Hi students, how are you? Myself Fobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, you will going to solve the differentiability questions, different differentiability questions. And in the last lecture, we had solved various questions from the differentiability. And in this lecture, we will solve some board level, some entrance level, actually some board level questions which are very important for the board exams and for the concepts also. Okay, so today just write the first question. Discuss the differentiability of fx equals to, just today's first question. Okay, लिखो, discuss the differentiability of fx equals to mod x minus 1 plus mod x minus 2. ओके, ये है fx और इसका डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है। किस पॉइंट में? कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहां पर गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, जस्ट एक मॉड फंक्शन दिया हुआ है और उस मॉड फंक्शन के ऊपर बेस करके तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो आवर प्राइम ड्यूटी इज टू फिगर आउट द पॉइंट where we are going to actually find the differentiability. Okay, so try to figure out that point, at which point that you need to find the differentiability concept. Okay, so at first जो given fx है उसको हम लोग थोड़ा, क्योंकि we can't proceed the calculation keeping this function same which is given in the questions. Okay, so at first before solving the questions we need to exclude this mod यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि mod x का जो केस मिलता है प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, ऐसे ही सेम mod ऑफ x माइनस 1 से भी दो केस मिलता है, प्लस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये प्लस कब होगा? ग्रेटर देन 0 होने से, माइनस कब होगा? लेस देन 0 होने से, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 और यहां से लिख सकते हैं x लेस देन 1। सिमिलरली जब मॉड ऑफ x माइनस 2 करेंगे, यहां से प्लस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0। अब x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2, ये दो केस यहां पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी पॉइंट में अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, उस पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मींस लेस देन केस ग्रेटर देन केस होना चाहिए, तब जाके आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पर मुझे निकालना है कि कौन से पॉइंट में यहां पर लेस देन ग्रेटर देन केस आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा देखो, मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 2। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए देखो दो केस मिलता है, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1। मॉड ऑफ x माइनस 2 के लिए दो केस मिलता है, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2। दैट मीन्स हियर 2 points are available where we can check the differentiability for the whole question, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा यहां पर इंटरवल्स को थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं fx इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, ठीक है। इंटरवल्स को तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से पॉइंट में तुम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे? x इक्वल्स टू 1 में और x इक्वल्स टू 2 में, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 में अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं तो मुझे कौन सा केस चाहिए? लेस देन 1 केस चाहिए, ग्रेटर देन 1 केस चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कोई भी इंटरवल मुझे थोड़ा लेना है
जिसमें लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों केस इन्वॉल्व हो। तो ऐसा कोई इंटरवल आपके दिमाग में है क्या? ऑब्वियसली देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर 0 लेस देन x लेस देन 1, ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें लेस देन 1 केस इन्वॉल्व है। अब ग्रेटर देन 1 केस आ गया। फिर उसके बाद आ गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, कौन से पॉइंट में आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 में, क्योंकि यहां पर जो मॉड फंक्शंस दिया गया है, दोनों मॉड के अंदर देखो, एक में x का वैल्यू 1 होता है और दूसरे में x का वैल्यू 2 होता है। तो यहां से ही पता चलता है मुझे कि यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी 2 पॉइंट में चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 और एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1 में चेक करने के लिए लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 केस चाहिए, जो मेरे पास यहां पर आ गया। अब x इक्वल्स टू 2 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 दो केस चाहिए। दैट मीन्स ये देखो लेस देन 2 और ये देखो ग्रेटर देन 2, दो केस यहां पर आ गया है कि नहीं? तो मैंने इंटरवल ही ऐसे बनाया है जिससे ये दोनों कंडीशंस इन्वॉल्व हो उसमें। ठीक है, अच्छा अब जो है थोड़ा देखो, यही पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंटरवल में आओ, इस इंटरवल में आओ, 0 से लेके 1 तक कोई भी एक वैल्यू लो, 0 से लेके 1 तक कोई भी एक वैल्यू लो, 0.5, ठीक है, सबसे इजी वैल्यू है 0.5। 0.5 इसमें बिठाओ तो देखो तो इसका आंसर क्या नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, शायद 0.5 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर दोनों ही नेगेटिव आंसर देगा। तो ऐसे मॉड हटा के नेगेटिव साइन देके लिखो। अब 1 से लेके 2 तक कोई भी एक वैल्यू लो, 1.5 पुट करो यहां पर, 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव देगा, 1.5 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, जस्ट राइट। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, जस्ट लाइक दैट। मॉड को हटा दिया और पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज कर दिया। उसमें क्या है 2 2 3, दैट मीन्स 2.5 चूज कर सकते हो, उठाओ 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है, देखो x माइनस 1 और ये x माइनस 2। ठीक है, ये साइड में लिख के रखो। तो fx थोड़ा नया टाइप का यहां पर बन गया है। फर्स्ट में देखो क्या है, माइनस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स, इधर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3 फर्स्ट। इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है शायद, है कि नहीं? तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, दैट इज ओनली 1 रहेगा इसमें। और इसमें क्या रहेगा 2x माइनस 3, ठीक है ना? तो कौन से इंटरवल में आया है साइड में लिख दो, ये ठीक है, हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल fx where no mod is involved. Okay, now you can proceed. Now at x equals to 1 or at x equals to 2 check the differentiability. Okay, now at x equals to 1 left hand derivative limit h tends to 0 f of 1 minus f of 1 minus h by h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो एक चीज, 0 से लेके 1 तक तो चले गए, है कि नहीं? 1 से लेके 2 तक तो चले गए, बट एट x इक्वल्स टू 1 और एट x इक्वल्स टू 2 ये चीज तो इन्वॉल्व नहीं हुआ है यहां पर, है कि नहीं? अच्छा, जो फंक्शंस दिया गया है, दैट मीन जो तुमने फंक्शन यूज किया है उसमें x का वैल्यू 1 बिठाने से, x का वैल्यू क्या बिठाएंगे 1 बिठाने से आंसर देखो तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं? x का वैल्यू 1 बिठाने से देखो तो आंसर 1 आ रहा है कि नहीं है? सो दैट मीन्स जब x का वैल्यू 1 भी हो जाए तब भी fx का वैल्यू क्या आंसर आता है 1। सेम टू सेम x का वैल्यू अगर 2 भी हो जाए, fx का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब x का वैल्यू 2 अगर हो आंसर 1 आएगा, तो यहां पर भी आंसर 1 है
और यहां पर भी अगर मैं इसको कंसिडर करूं, इस फंक्शन को कंसिडर करूं, यहां पर भी x का वैल्यू अगर 2 हो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 है कि नहीं, तो दैट मीन्स तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो या फिर इसको भी कंसिडर कर सकते हो, है कि नहीं। तो लेस देन ग्रेटर देन केस तो चाहिए, साथ में इक्वल जो पॉइंट में तुम डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हो उस पॉइंट में भी तो चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप ऐसे उसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही इंटरवल में दोनों के साथ इक्वल देखने में खराब लगता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब देखो f ऑफ 1 क्या है यहां पर, देखो x का वैल्यू 1 होने से fx का वैल्यू क्या होता है 1, तो दैट मीन्स यहां पर 1 बिठा सकते हैं, माइनस f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h दैट मीन्स लेस देन 1 केस, ये माइनस 2 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो उसको लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस h प्लस 3 बाई h, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ट्वाइस h प्लस 1 बाई h, h टेंड्स टू 0 माइनस ट्वाइस h माइनस 1 प्लस 1 बाई h, ठीक है। तो दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ट्वाइस h बाई h, आंसर क्या आ रहा है -2, ठीक है। दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 1 में LHD का आंसर क्या आ रहा है -2, ठीक है। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 1 RHD का आंसर क्या आएगा, थोड़ा निकालो, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, तो f ऑफ 1 प्लस h दैट मीन्स फंक्शन कौन सा होगा 1 प्लस h, देयर इज 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 प्लस h है ना, और ये f ऑफ 1 तो 1 है, ठीक है, बाई h 0 बाई h, ठीक है। तो 0 बाई h आंसर क्या आ रहा है, ये तो ऊपर 1 माइनस 1 है ना, तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो यहां पर देखो LHD और RHD इक्वल नहीं आ रहा है, यहां पर LHD का आंसर आया था -2 और RHD यहां पर 0, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली वी कैन चेक एट x इक्वल्स टू 2 ऑल्सो, है 2 में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करो, चेक करके मुझे तुम बताओगे x इक्वल्स टू 2 में ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। और ये जो चीज ये समझ में आया, क्योंकि देखो 0 से लेस देन 1 केस तो इन्वॉल्व हो गया, ग्रेटर देन 1 केस भी इन्वॉल्व हो गया, बट एट x इक्वल्स टू 1 ये केस तो कंसीडर हम लोगों ने नहीं किया है। अब एट x इक्वल्स टू 1 दैट मींस x का वैल्यू 1 होने से, x का वैल्यू 1 होने से fx का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो यहां पर 1 है ना, तो यहां पर तो इक्वल साइन दे सकते हैं, ठीक है, यहां पर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एक ही लाइन में दो बार इक्वल साइन देना मतलब देखने में थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर दे दिया इक्वल साइन, क्योंकि इसका भी आंसर देखो 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। x का वैल्यू अगर 2 हो, देखो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 ही आ रहा है, वही घूम फिर के 1 ही आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर तुम कौन सा ले रहे हो, है बात एक ही है, एक ही बात आएगा। तुम यहां पर दोगे लेस इक्वल्स टू 1, यहां पर दोगे, यहां पर भी दे सकते हो, देखो यहां पर भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, देखो -2 इंटू 1 प्लस 3 वही आंसर 1 ही आ रहा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो मैंने यहां पर दिया, यहां पर दिया, तुम यहां पर दो, लेस इक्वल्स टू यहां पर दो, यहां पर लेस इक्वल्स टू दे दो, बस हो गया, एक ही बात है, घूम फिर के बात एक ही आएगा, है कि नहीं। तो एट x इक्वल्स टू 2 तुम चेक करोगे यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज लिखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी
discuss the differentiability of fx equals to mod log ex, ठीक है, और फॉर x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ठीक है, मतलब 0 से ग्रेटर है। अब नाउ यहां पर भी देखो मॉड केस आ गया, तो सबसे पहले तो मॉड को हटाना है यहां से, है कि नहीं, लॉग ई एक्स। अच्छा मुझे ये बोलो, ये दोनों केस से एक माइनस लॉग ई एक्स आंसर मिलता है, एक प्लस लॉग ई एक्स आंसर मिलता है, क्योंकि ये मॉड फंक्शन का प्रॉपर्टी है। मॉड को तोड़ोगे एक प्लस का आंसर आएगा, एक माइनस का आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, जब माइनस का आंसर आ रहा है तब यहां पर जो है इंटरवल क्या होगा, और जब प्लस का आंसर आ रहा है तब इंटरवल क्या होगा। अच्छा यहां पर देखो x का वैल्यू अगर मैं 0 से लेके 1 तक लूं, मतलब 0 और 1 के बीच लूं, हाँ, तब कोई भी सपोज लॉग ई एक्स है कि नहीं। अच्छा x का वैल्यू सपोज मैं 0 और 1 के बीच ले रहा हूं, है कि नहीं, 0.5 सपोज, है कि नहीं, तो लॉग ई 0.5 मतलब हाफ, लॉग ई हाफ मतलब क्या है, 2 to the power -1, एम आई राइट, -1 लॉग के सामने आएगा, दैट मीन्स लॉग ई 2, सामने एक माइनस आ रहा है ना, दैट मीन्स 0 to 1 इंटरवल में कोई भी तुम वैल्यू अगर चूज करोगे, लॉग का आंसर क्या आएगा, सामने माइनस आएगा। इसलिए देखो 0 और 1 के बीच मैंने इंटरवल चूज किया है और सामने एक माइनस साइन दिया है कि नहीं। अब ये जो इंटरवल है ना, उसको ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अब ग्रेटर देन 1 कोई भी एक वैल्यू लो, ग्रेटर देन 1 क्या होगा, लॉग ई एक्स, है ना, 1.5 ले सकते हो, लॉग ई 1.5, 1.5 मतलब क्या है, लॉग ई 1.5 मतलब 3/2। यहां पर माइनस आएगा आंसर, कभी भी यहां पर कभी भी माइनस आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इसलिए देखो ये मैंने क्या किया, लॉग ई एक्स, इसमें पॉजिटिव साइन दे दिया और इंटरवल मैंने क्या चूज कर लिया, ग्रेटर देन 1। तो देखो यहां पर लॉग फंक्शन में लेस देन 1 केस भी आ गया, ग्रेटर देन 1 केस भी आ गया। समझ में आया ना ये क्या बोला है मैंने, 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू चूज करो, x के जगह बिठाओ, देखो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मॉड को गोली मारो, मॉड के अंदर जो है उसका आंसर देखो, देखना नेगेटिव आएगा। मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ठीक तरह से देखो। फिर उसके बाद x का वैल्यू 1 से ग्रेटर चूज करो, ये इसका आंसर कभी भी सामने नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पर पावर तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। पावर अगर इफ यू वुड गेट द नेगेटिव पावर, देन यू वुड हैव गॉट माइनस साइन इन द फ्रंट ऑफ logarithmic expressions, but I think you didn't get any kind of minus sign in the power. Okay, so that's why you are not getting any kind of minus in the front of this logarithmic expressions. Okay, अच्छा यहां पर देखो लेस देन केस भी आ गया, ग्रेटर देन केस भी आ गया, बट इक्वल्स टू 1 केस, इक्वल्स टू 1 केस तो मैंने कंसीडर नहीं किया है। अब इक्वल्स टू 1 केस किसी भी जगह, यहां पर लेस इक्वल्स टू दोगे दे सकते हो, यहां पर ग्रेटर इक्वल्स टू दोगे दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। दोनों का आंसर देखो 1 ही आएगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 लूं, 1 देखो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 1 से लॉग 1, लॉग 1 का आंसर क्या होता है, 0, 0 के सामने माइनस साइन 0 ही होता है। यहां पर भी देखो x का वैल्यू 1 पुट करो, log 1 0 है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों केस में एक ही है, इसमें दे सकते हो, इसमें थोड़ा क्लमजीनेस कम है कि नहीं। अब शुरू करो, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus f of 1 minus h by h, limit h tends to 0 f of 1 मतलब क्या होगा, log 1 minus
माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच है ना, 1 माइनस एच मतलब ये केस, तो क्या होगा माइनस लॉग ई 1 माइनस एच बाई एच, ठीक है। तो log 1 तो 0 होता है, तो क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 log e 1 माइनस एच बाई एच, ठीक है। अब log में एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 प्लस तो नहीं है, माइनस है, उसको देखो तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, log e 1 प्लस माइनस एच बाई, नीचे क्या रहना चाहिए, यहां पर अगर x है नीचे भी x रहना चाहिए, तब जाके 1 लिख सकते हो। यहां पर माइनस एच है तो नीचे भी तो माइनस एच होना चाहिए, तो माइनस एच लो, सामने एक माइनस दे दो, बात तो एक ही है, माइनस माइनस प्लस एच रह गया। ये तो इसका पूरा आंसर क्या आ रहा है 1 है ना, सामने एक माइनस है, दैट इज -1, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आर एच डी उसका आंसर देखो क्या है, उसका -1 है, थोड़ा लिख लो। आर एच डी में क्या होगा, यहां पर 1 प्लस एच होगा और ये एफ ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 1 केस, ग्रेटर देन 1 केस, ये दैट मीन्स लॉग ई एक्स के जगह क्या बैठेगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, तो वही है एफ ऑफ 1, देखो जहां पर इक्वल साइन रहेगा वही तुम लोगे, तो ये क्या है log 1 वही 0 बाई एच, तो यहां पर log ई 1 प्लस एच बाई एच, ये तो डायरेक्ट आंसर है 1। तो यहां पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल तो नहीं आ रहा है, हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्रूव्ड। यहां पर तो डिस्कस बोला गया था ना, तो नॉट डिफरेंशिएबल लिख दोगे यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द differentiability of fx equals to e to the power mod x। वही फिर मॉड्स का केस आ गया यहाँ पर, है कि नहीं, मॉड का केस आ गया, दैट मीन्स मॉड एक्स हम लोग जानते हैं, वहां से 2 केस मिलता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स का, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है ना e टू दी पावर मॉड एक्स, यहां से भी 2 केस मिलेगा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स, मॉड एक्स के जगह एक बार प्लस एक्स, मॉड एक्स के जगह एक बार माइनस एक्स। ये केस कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0। तो दैट मीन्स, और इक्वल किसी एक में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो, यहां पर दोगे यहां पर दो e टू दी पावर, क्योंकि x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 बिठाओ यहां पर, e टू दी पावर 0 1, यहां पर बिठाओगे, बिठाओ e टू दी पावर -0 1, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है कहां पर इक्वल साइन बिठाओगे, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 1 नहीं, f ऑफ 0 होगा, f ऑफ 0 माइनस h बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 क्या होगा, मतलब x का वैल्यू 0 होने से ये e टू दी पावर 0 1 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, दैट मीन्स e टू दी पावर 0 माइनस h, मतलब कौन सा केस है, लेस देन 0 केस, दैट मीन्स e टू दी पावर माइनस ऑफ 0 माइनस h बाई h,
है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e टू द पावर माइनस माइनस प्लस h बाई h। लिमिट पे एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1 आता है फॉर्मूला। यहाँ पर देखो e टू द पावर h बाद में है, 1 सामने है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना, उसको सामने माइनस देके लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h ऐसे लिख लो। इसका आंसर पूरा क्या है, 1, देयर इज -1। ठीक है। सिमिलरली आर एच डी का निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। 0 प्लस h दैट मीन्स कौन सा केस है, ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है, ठीक है। और x के जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस h, दैट मीन्स e टू द पावर 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 तो वही है आंसर 1 बाई h। तो इसका आंसर तो शायद मुझे लग रहा है आंसर 1 आएगा, h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h, आंसर क्या है 1। तो यहाँ पर भी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू कहाँ पर 0। लिखो, जैसे यहाँ पर और एक क्वेश्चन करते हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जस्ट थ्योरी क्लियर होना चाहिए, बस वही है कि नहीं। फिर उसके बाद लिखो डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स, तो मॉड है दैट मीन्स प्लस माइनस कैसे, एक प्लस का आएगा दूसरा माइनस का आएगा। अब मुझे बोलो साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव या फिर साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, वेरी गुड। और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड और फोर्थ, है कि नहीं। तो दैट मीन्स मॉड को तोड़ के अगर मैं दो केस निकालूं, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस का आंसर किस इंटरवल में आएगा, 0 से लेके पाई तक, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव वैल्यूज किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स पाई से लेके 2 पाई तक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि थोड़ा देखो तो, मतलब फिगर तो अगर ऐसा कुछ हो, मतलब 0 से लेके पाई तक साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये जो है ना पाई से लेके 2 पाई तक साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। देखो तो यहां पर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स, यहां से 2 केस मिलता है, एक प्लस साइन एक्स का और दूसरा माइनस साइन एक्स का। प्लस साइन एक्स कब होता है, जब 0 से लेके पाई होता है, और माइनस कब होता है, जब, है कि नहीं। तो यहां पर कौन से पॉइंट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मींस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तुम्हें, ठीक है। और x इक्वल्स टू पाई क्या होगा, देख लो, x इक्वल्स टू पाई, तुम साइन पाई इसमें बिठाओ 0, साइन पाई का वैल्यू 0 ही होता है, इसमें बिठाओ साइन पाई 0, तो तुम यहां पर इक्वल साइन दो या फिर यहां पर इक्वल साइन दो, तुम्हारा मर्जी है भाई। हाँ, तो एक काम करते हैं, जो प्लस है ना उसमें दे देते हैं, ठीक है, हो गया। अब एट x इक्वल्स टू पाई, LHD शुरू करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस f ऑफ पाई माइनस h बाई h। तो f ऑफ पाई दैट मीन्स साइन पाई तो 0 ही होता है, 0 माइनस f ऑफ पाई माइनस h दैट मीन्स पाई से छोटा, पाई से छोटा दैट मीन्स कौन सा फंक्शन, ये साइन x, x के जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस h बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मुझे बोलो तो साइन पाई माइनस है, दैट मीन्स साइन
180 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होता है रे भाई? साइन थीटा ही तो होता है कि नहीं? तो ये यहां पर क्या होगा? साइन एच ही होगा बाई एच। अब लिमिट में एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहां पर सामने माइनस को क्या करोगे? माइनस को बाहर निकाल दो, -1 होगा आंसर। RHD में क्या आंसर है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h माइनस क्या होगा? f ऑफ पाई। ठीक है, f ऑफ पाई बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, मतलब ग्रेटर देन पाई। कौन सा? ये। तो माइनस साइन x, x के जगह पाई प्लस h माइनस f ऑफ पाई, तो बहुत 0 ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन पाई प्लस h बाई h, ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं? अब पाई प्लस h का आंसर क्या होता है? पाई प्लस h मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। पाई प्लस h, साइन का वैल्यू नेगेटिव है, सो दिस मीन्स यहां पर क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ये तो सामने माइनस है ना, यहां से भी एक माइनस आएगा क्योंकि पाई प्लस h ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो यहां से भी तो एक नेगेटिव साइन आएगा। ऑलरेडी तुम्हारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, आंसर क्या आ रहा है? 1। फिर से यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है? दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू पाई। जस्ट स्टेटमेंट लिखो, function is not differentiable at x equals to pi. For the function fx equals to lambda x square plus 7x minus 4, f dash 5 equals to 27, then find lambda। f dash 5 equals to 27, find lambda। lambda का वैल्यू तुम्हें निकालना है, और ये जो दिया हुआ है ना f dash 5 equals to 27, that means क्या है? f dash, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। that means डिफरेंशिएशन का आंसर गिवन है, तो दैट मीन्स क्या होता है? ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है कि नहीं? ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट में? x इक्वल्स टू 5 पॉइंट में। ठीक है, याद रखिएगा ये। देखो हियर f डैश x इक्वल्स टू, एज यू ऑल नो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। तो f ऑफ डैश 5 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, अच्छा f ऑफ x क्या है? ये है, ठीक है। तो f ऑफ 5 प्लस h क्या होगा? लेमडा x स्क्वायर, दैट मीन्स 5 प्लस h होल स्क्वायर, प्लस 7x, that means 7 into 5 plus h minus 4 by h। लिमिट h टेंड्स टू 0 लेमडा ये 25 प्लस 10h प्लस h स्क्वायर प्लस 35 प्लस 7h माइनस 4 बाई h। ठीक है, कैलकुलेशन करो, पूरा कैलकुलेशन करो। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 25 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा h प्लस लैम्डा h स्क्वायर प्लस 35 प्लस 7h माइनस 4 बाई h, है कि नहीं?
अच्छा, यहाँ पर एफ ऑफ फाइव तो हम लोगों ने नहीं किया है कि नहीं, माइनस एफ ऑफ 5 रहेगा ना, ये तो जस्ट एफ ऑफ 5 प्लस एच का लिखा है, एफ ऑफ 5 कहाँ है, ये माइनस एफ ऑफ 5 है ना। एफ ऑफ 5 क्या होगा, देखो 25 लेमडा, मतलब 5 स्क्वायर इंटू लेमडा 25 लेमडा, फिर ये प्लस 35 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 25 लेमडा प्लस 35 माइनस 4 है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस 25 लेमडा प्लस 35 माइनस 4, एक ऐड करो, ठीक है। अब देखो 25 लेमडा कैंसिल, प्लस 35 ठीक है, माइनस 4 भी ठीक है। सामने माइनस है ना, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो 35 भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा, है कि नहीं। तो बाकी क्या रह गया, सिर्फ देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बाकी क्या रह गया, 10 लेमडा h प्लस लेमडा h स्क्वायर प्लस 7h बाई h। न्यूमरेटर में h जो है ना कॉमन आता है, कॉमन आके कैंसिल भी हो जाता है, 10 लेमडा h प्लस 7 बाई कुछ नहीं है कि नहीं। अब लिमिट अगर मैं बिठा दूं h का वैल्यू 0, तो ये पोर्शन सिर्फ 0 हो जाता है, 10 लेमडा प्लस 7 तो रहता है। तो 10 लेमडा प्लस 7 इक्वल्स टू ये क्या है, f'5। तो f'5 का आंसर क्या दिया हुआ है, 27। तो लेमडा का वैल्यू देखो तो 2 आ रहा है कि नहीं, लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, देखो तो, ठीक है, देखो तो लेमडा का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस, इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कुछ हम लोग कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।